हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत करता हूं फिर से अपनी इस यूट्यूब चैनल संजय EWE में। तो इस वीडियो में अभी हम लोग बात करने वाले हैं एक इकोनॉमिक्स के टॉपिक के ऊपर। ठीक है, वो टॉपिक है हम लोग का, वो है गणनावाचक विश्लेषण और क्रमवाचक विश्लेषण किसको बोलते हैं। गणनावाचक विश्लेषण क्या है और क्रमवाचक विश्लेषण क्या है, इसके ऊपर अभी हम लोग बात करने वाले हैं। तो मैं आप सबसे रिकमेंड कहना चाहूँगा कि आप मेरे नोट्स के बजाय मेरे बातों पर ध्यान देने की प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो हम लोग आज इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, वो है गणनावाचक विश्लेषण और क्रमवाचक विश्लेषण किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि गणनावाचक विश्लेषण क्या है। तो गणना का मतलब सबसे पहले हमको समझना है कि गणना का मतलब क्या होता है यार, किसको बोलेंगे गणना। ठीक है, गणना का मतलब साधारण भाषा में आप लोग समझने के प्रयास कीजिएगा। गणना का मतलब जिसको हम लोग यार गिन सकते हैं, ठीक है, उसी को हम लोग बोलते हैं गणनावाचक विश्लेषण। ठीक है, तो यहाँ बात किया जा रहा है, इकोनॉमिक्स में हम लोग बात कर रहे हैं। ठीक है, गणनावाचक विश्लेषण क्या है। तो गणनावाचक विश्लेषण उस विश्लेषण को कहा जाता है जिसके अंतर्गत हम किसी भी, ठीक है, किसी भी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को हम लोग क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं, जिसकी हम लोग गणना कर सकते हैं। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं गणनावाचक विश्लेषण। जैसे कोई भी हमने किसी भी चीज़ का उपभोग करा, कोई भी चीज़ हमने खाया, ठीक है, किसी भी तरह से हमने उसका उपभोग किया। उपभोग का मतलब क्या होता है, अपनी आवश्यकता को पूरा करना। खा के हो, उसका मतलब इस्तेमाल करके हो, किसी भी तरह से हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं। तो जब तक हम लोग का आवश्यकता पूरा हो जाता है तब हम लोग किसी चीज़ का उपभोग करते हैं, ये आप सभी को पता ही होगा। ठीक है, तो जब हम किसी भी चीज़ का उपभोग करते हैं तो उससे जो भी हमको उपयोगिता मिलता है तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, एक संख्या में व्यक्त कर सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे एक गणनावाचक विश्लेषण के अंतर्गत आता है। ये किसी अर्थशास्त्र का कहना था, किसी किसी अर्थशास्त्र का कहना था कि हम लोग क्या कर सकते हैं, गणनावाचक विश्लेषण को विश्लेषण के आधार पर उपयोगिता को रख सकते हैं, जिसकी हम लोग गणना कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि क्रमवाचक विश्लेषण क्या है यार। ठीक है, कि क्रमवाचक विश्लेषण किसको बोलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि क्रम का मतलब क्या होता है। ये जो है ना क्रम, इसका मतलब क्या होता है, क्रम का मतलब क्या होता है, इसको सबसे पहले समझते हैं। तो साधारण शब्दों में समझे तो क्रम एक वैसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत अगर हम उस चीज़ के अंतर्गत हम किसी चीज़ को सजाते हैं तो बढ़िया देखने में लगता है, और हाँ, देखने में बढ़िया लगता है या फिर सुनने में बढ़िया लगता है, इससे कुछ ऐसे ही कुछ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग साधारण भाषा से समझते हैं कि जब हम सब कभी स्कूल तो आप सब गए ही होंगे, तो वहाँ बोला जाता है कि आप सभी को या फिर हम सभी को कि एक लाइन बनाओ। ठीक है, आप लोग प्रेयर करते समय, ठीक है, जब स्कूल में प्रार्थना होता है उस समय आप लोग लाइन बनाते हो ना, तो आपको किस तरह बोला जाता है, एक क्रम में लाइन बनाओ, मतलब छोटा से बड़ा या फिर बड़ा से छोटा, पर छोटा से बड़ा ही आप लोग लाइन बनाते हो या फिर बनाते हैं हम सब। ठीक है, तो उसी प्रकार हुआ क्रम। ठीक है, तो इसमें बोला जा रहा है कि क्रमवाचक विश्लेषण क्या है। तो क्रमवाचक विश्लेषण वैसी विश्लेषण को बोलेंगे जिसके अंतर्गत हम किसी भी उपयोगिता को एक क्रम में सजा सकते हैं। एक क्रम में मतलब कैसे सजा सकते हैं, यहाँ देखो। ठीक है, मान लो हमारे पास क्या है, 5 गो फल है यार, 5 गो फल है। एक में है आम, दूसरा में है अमरूद, ठीक है, तीसरा में है संतरा, चौथा में है, ठीक है, चौथा में है सेब, और 5वां में है केला। ठीक है, ये हम लोग का है 5 को फल। अब आपको बोला जाएगा कि इसमें से आपको सबसे ज़्यादा बढ़िया कौन सा फल लगता है, कौन सा फल आपको अच्छा लगता है। तो आप जवाब देते हैं कि सबसे पहले मुझे आम लगता है, उसके बाद आप बोलते हैं मुझे उसके सेकंड नंबर पे मुझे अमरूद लगता है, मतलब ठीक है, उसके बाद संतरा उसको आपको लगता है थर्ड में, और सेब आपको लगता है फोर्थ में, और केला आपको लगता है 5 में, सबसे लास्ट में आपका ये है। तो ठीक है, तो आपने इसको किस तरह से बांटा, आपने कुछ इस तरह से बांटा, इससे आपको सबसे ज़्यादा, मतलब अगर आपको इससे 10 मिल रहा है तो आपको इससे यहाँ पर कम मिलेगा, मतलब 8 उपयोगिता मिलेगा, और इससे यहाँ आपको 6 उपयोगिता मिलेगा, इससे आपको यहाँ 4 उपयोगिता मिलेगा, इससे यहाँ आपको 2 उपयोगिता मिलेगा। मतलब जो भी चीज़ आप सबसे पहले रखोगे उसमें आपका उपयोगिता जो है काफ़ी ज़्यादा होगा, ये आपको पता है, क्योंकि उसमें आपको बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट है, आपको अच्छा लगता है, वो सबसे बहुत ज़रूरी है, मतलब आपको उसको सबसे अधिक अच्छा लगता है, इंटरेस्ट उसको आप आपको उसमें। ठीक है, तो इसी तरह
हमने समझा कि क्रमवाचक विश्लेषण क्या है। ठीक है, क्रमवाचक विश्लेषण या साधारण शब्दों में यार क्या है? क्रमवाचक विश्लेषण ऐसी विश्लेषण को कहा जाता है जिसके अंतर्गत हम किसी भी उपयोगिता को एक क्रम में सजा सकते हैं, जिससे हमने करके दिखाया। और गणनावाचक विश्लेषण में ऐसी विश्लेषण को कहेंगे जिसके अंतर्गत हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वस्तु से प्राप्त उपयोगिता को क्या कर सकते हैं, गिन सकते हैं। एक गणना के रूप में हम लोग उसको व्यक्त कर सकते हैं, जैसे संख्या के रूप में। जैसे हमने 3 रोटी खाया, मतलब सफले एक रोटी खाया, तो एक रोटी से हमको कितना मिला, 10 उपयोगिता। जिसे हम लोग इसको हम लोग गणना कर सकते हैं, गिनती कर सकते हैं। ये मैंने समझाने के लिए लिखा 10 8। ठीक है, अगर आप यहाँ 2 को रोटी का उपभोग कर रहे हो तो 2 रोटी से आपको कितना मिल रहा है, 8 उपयोगिता मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, मतलब गणनावाचक विश्लेषण में आप उपयोगिता को गिन सकते हो, गिनती कर सकते हो। ठीक है, तो यही था आज का हम लोग का टॉपिक कि गणनावाचक विश्लेषण और क्रमवाचक विश्लेषण क्या है। तो इसको हमने जान लिया, तो अब हम लोग इस वीडियो को यहाँ पर खत्म करते हैं। ऐसे ही हम लोग मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो में और न्यू टॉपिक के साथ। अगर आप यहाँ तक आए हो, तो अगर आपको थोड़ा सा भी वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर, और साथ ही साथ नहीं हो तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, तो हम लोग ऐसे ही मिलेंगे अगले हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।